हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस का जो है वो बहुत ही वीवीआई मॉडल पेपर जो है, जो कि आपके 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार को जो है वो अच्छे से इस मॉडल पेपर को देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को जो है आंसर आपको मालूम होगा तो दोस्तों दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कितना जो है कुल प्रश्न है तो दोस्तों 80 प्रश्न है। और कितना है दोस्तों, यहाँ पे समय कितना दिया है, 2 घंटा 45 मिनट। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी में से पूछेगा दोस्तों, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सेट वाइज इसका सेट एक है दोस्तों, सेट 2 जो है अगले दिन अपलोड होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी किस जो है दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है, तो अवतल दर्पण की होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या है दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। ये क्या है, हमारा फोकस बराबर का होता है त्रिज्या बटा 2, यानी ये सूत्र ही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना बार पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान देना। बोला है 3 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टा की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी दोस्तों क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बी नंबर इसका आंसर दिया 25 सेंटीमीटर, यही जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, प्रकाश श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी फिल्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है दोस्तों। ये बोल रहा है कि कौन सा जो है वर्ण जो है कम झुकता है, तो दोस्तों लाल जो है वर्ण सबसे कम झुकता है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर ज़्यादा जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो कम झुकता है। और सबसे ज़्यादा क्या झुकता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है वो आपका जो है बैगनी झुकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बैगनी झुकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। और जो है प्रिज जो है इन रंग में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है, यानी मानव नेत्र जो है जिस पर प्रतिबिंब बनाता है उसको तो रेटिना कहते ही हैं। और इसके द्वारा जो है बनाई गई छवि क्या होती है, तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक मतलब क्या जो है, वास्तविक मतलब सच्चा होता है। उल्टा मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग अपना फिगर बनाते हैं वो उल्टा दिखाई देता है, यानी दाएं का बाएं बाएं का दाएं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके द्वारा नीला प्रतीत होता है, तो ये भी आई क्वेश्चन है। कितना बार बिहार जो है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप जाकर प्रीवियस ईयर में इसको देख सकते हैं। तो प्रकाश का नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, तो इसका आंसर बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सेट जो है वो 2024 पढ़िए दोस्तों, इसी से जो एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% गारंटी देता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कौन सा दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यानी दर्पण इतना छोटा होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना बड़ा बनेगा, यानी उससे बड़ा बनेगा। तो अवतल दर्पण जो होता है ना दोस्तों, इससे क्या होता है, वस्तु का जो है वास्तविक जो है प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण से क्या होता है दोस्तों, छोटा बनता है। समतल दर्पण से क्या होता है दोस्तों, बराबर बनता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हमारा क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है ट्रिक आपको अगर नहीं मालूम है तो आप अच्छे से इसको मालूम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, निकट कितने अंक का अक्षर का होता है, 3 अंक अक्षर का होता है। ठीक है दोस्तों, और जो है इस दोष को ठीक करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 3 है ना, तो दोस्तों अवतल लेंस में कितने अक्षर है, 4 है। अवतल में 4 है ना दोस्तों, तो क्या है ट्रिक है, 3 के बाद 4। अब देखिए दोस्तों 2 अंक वाला बताते हैं। दूर दृष्टि दोष होता है ना दोस्तों, तो दूर कितने अंक का होता है, 2 अंक का होता है। अब दूर में किस लेंस का प्रयोग किया था, उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। तो ये 2 है और 3 है, और ये 3 था तो ये क्या है, 4 है दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद रखना है, आप अच्छे से कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये जो है वो किस लेंस से इस दोष को दूर किया जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है एग्जाम 2024 में, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कौन सा जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब वोल्टमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों, प्रतिरोध को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 10 नंबर, बाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी बाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम है वो किसने दिया था। तो दोस्तों यह मैक्सवेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर। और दोस्तों बाएं हाथ का नियम किसने दिया था, तो फ्लेमिंग ने दिया था। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। आइंस्टीन ने जो है वो बहुत सारे नियम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा दोस्तों। और जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का जो है मान हमारा बढ़ता है। तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम जो संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है दोस्तों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, यानी चुंबकीय जो बल रेखा होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति दोस्तों ऋणात्मक होती है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि कितने बार एग्जाम में पूछा था, कोई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अभी से ही लगा लो क्योंकि ये अब की बार एग्जाम में पूछना ही पूछना है। एक देखिए दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 kH भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, किलो हावर kWh होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी दे देता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला आप ऑप्शन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवीकरणीय यानी जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो सौर ऊर्जा है, यानी सूर्य ऊर्जा, सोलर सिस्टम, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कौन सा जो लेंस होता है अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अवतल जो है लेंस है ना, ये अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, प्राथमिक वर्ण कौन सा है प्रकाश का, तो दोस्तों प्राथमिक वर्ण में क्या है, लाल भी शामिल है, नीला भी शामिल है और हरा भी शामिल है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रंग अभी तीनों मिलते हैं ना दोस्तों, तो ये कौन सा रंग बनाते हैं, व्हाइट। ठीक है, यानी सफ़ेद बनाते हैं, प्राथमिक रंग सफ़ेद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी जो होता है नेत्र का कलरफुल पार्ट कौन सा होता है, रंगीन भाग कौन सा होता है, तो आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है, HP मतलब क्या होता है दोस्तों, हर्स पावर। ठीक है, हर्स पावर भी कहीं कहीं देता है, तो 1 HP बराबर क्या होता है दोस्तों, 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से इसको भी क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है, वरना आप जो है वो एग्जाम में भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है दोस्तों, जो है विशालक शीशा होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है क्या होता है, तो दोस्तों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कौन से होते हैं, कण जो है वो कौन से होते हैं गतिशील, तो दोस्तों आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा गतिशील होता है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, तो ये आवेश का मात्रक है। कहीं कहीं दोस्तों ए जो है एच देता है। ठीक है दोस्तों, हार्वर्ड, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, वाट के बराबर जो है कौन सा मात्रक होता है, तो जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, J/S, यानी जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल बटा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये वोल्ट जो है वो हमारा विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का होता है दोस्तों। वाट किसका होता है, तो कार्य का होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कली चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है,
जब काली चूना को CaO, ठीक है, काली चूना कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में डाला जाता है तो कौन सी भी क्रिया होती है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, जल मतलब क्या है दोस्तों, H2O, ठीक है दोस्तों, H2O में डालेंगे तो इसको कौन सी भी क्रिया होगी दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH का होल टू, ठीक है दोस्तों, जब करेंगे ना तो COH का क्या हो जाएगा, होल टू का बनाएगा दोस्तों, और क्या होगा, इससे ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जल में इसको डाला जाता है तो कौन सी, अब उष्मा क्षेपी होती है, यानी उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, उष्मा क्षेपी, अब इसकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कौन से जो होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, चूना जल को क्या बोला जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टू, ठीक है, चूना जल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, COH का होल टू, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा 30 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है, तो दोस्तों लाल से जब क्या होता है, रेड से जब नीला करता है यानी ब्लू करता है तो क्या होता है, वो होता है दोस्तों अम्ल, ठीक है दोस्तों, लाल से नीला करता है तो क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, रेड से जब ब्लू करेगा तो क्या होता है, वो क्षार होता है, ठीक है दोस्तों, और क्षार का मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, प्लस होता है, अधिक होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें 11 भी दिया है और 10 भी दिया है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, क्योंकि ये क्षार है, क्षार का मान 11, 12, 10, 13, 14 इत्यादि हो सकता है, और अम्ल का मान कितना होता है दोस्तों, 7 से क्या होता है, माइनस होता है, कम होता है, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइल में कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कितने जो है वो बॉन्ड होते हैं, बंधन होते हैं, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जो है एल्काइल में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है दोस्तों, एल्काइल में जो होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच, यानी कार्बन का 3 जोड़ा बनता है ऐसा, ठीक है दोस्तों, तभी इसको क्या होता है, 3 बॉन्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी ग्लूकोज जो होता है चीनी होता है, इसका आणविक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का ये सूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज का ये क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय जो होते हैं सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ये साबुन कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील मूलक जो होता है क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होता है, यानी पूछ दे कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या है, तो CHO, कभी कभी ऐसा भी चिन्ह देता है, तो आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, तभी आपके जो एग्जाम है इसको जो है अच्छे से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है दोस्तों, घटती है, ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, और दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगी, ठीक है, आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा, ऑप्शन ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, देख लेते हैं। 36 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी अधातु जो गुण होता है उनको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, लिथियम होता है, उसके बाद बेरिलियम होता है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, कार्बन होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद फ्लोरीन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है दोस्तों, VVI क्वेश्चन बहुत बार जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सिलिकॉन जो है क्या होता है, उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपधातु जिसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कौन जो है वो विद्युत धनात्मक प्लस में होता है, तो दोस्तों Na जो है वो सोडियम जो है ये क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तिहड़ी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तिहड़ी बांध का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस धातु की रोशनी तल में डुबाकर रखा जाता है, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम जो है उसको केरोसिन तल में डुबोकर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अपमार्जक बनाए जाते हैं। अपमार्जक दोस्तों किससे बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है, सब जितने भी दिए हैं वो सब अपमार्जक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल जो होता है इसमें किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं 43 नंबर्स। निम्नलिखित में से किस का उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है? यानी किसका उपयोग नहीं होता है? तो दोस्तों सीएनजी जो होता है ना, इसका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि सीएनजी से क्या होता है, कार वगैरह चलती है, गाड़ी चलता है। एलपीजी का उपयोग होता है, बायोगैस मीथेन का प्रयोग होता है और कोयला का भी उपयोग होता है। बायोगैस का दोस्तों मीथेन का है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभिक्रिया है 2Cu + O2 + 2Cu, कौन सी जो है अभिक्रिया बोर्ड है? तो दोस्तों ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि क्या है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। देख लो दोस्तों, आपको ऑक्सीजन जो है इसमें जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित होने के लिए क्या होता है, दोनों तरफ जो है वो अच्छे बराबर होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 ही है, तो यह संतुलित है। ये जो है वो संतुलित है। ठीक है दोस्तों, 2 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 2 है। ठीक है, और ये 2 बी नंबर जाकर देखोगे ना, तो दोस्तों इसमें क्या है, ये असंतुलित है दोस्तों, यानी इसमें बराबर संख्या नहीं है। देखिए दोस्तों 3 दूनी 6 और ये क्या है 2 और 2, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, तो ये असंतुलित। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदासीन विलयन का मान पीएच मान जो है 7 होता है, 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। ठीक है, और जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ठीक है, दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल है। तो दोस्तों इसमें से जो है सी नंबर होगा, एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है, यानी इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का CH3COOH। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। आपको इससे अच्छे से याद रखिए दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछता है कि इसका सूत्र क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट एस्क है, किसका एस्क है? क्रायोलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है कभी कभार, क्रायोलाइट जो है वो किसका एस्क है? तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दोस्तों क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? 19 होती है दोस्तों। के यानी पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? के होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मिक अम्ल का यूपैक नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का मेथनोइक अम्ल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर, इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल जो होता है आणविक सूत्र क्या होता है? तो C2H5O6 होता है इथाइल एल्कोहल का। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? यानी इनमें से जो है एल्काइन कौन है? जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाए? ए हो जाएगा C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये VVI क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपकी बार पूछेगा VVI, ये जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H11H22O11। ठीक है, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या है? तो एसिटिलीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है 3 बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज है? कौन सा बीज है श्वसन के अध्ययन के लिए? तो अंकुरित बीज होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अंकुरित बीज क्या होता है, अच्छे से जो है कार्य करता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? जो है मानव वृक्क जो होता है वो किस प्रणाली का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का, यानी उससे ही क्या होता है दोस्तों? उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम जो होता है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? यानी किसको ढोता है? तो पानी को ढोता है, जल को ढोता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी श्वसन जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने को कौन से नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन जो होता है वही नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है, कौन सा हिस्सा है न्यूरॉन का जहां हासिल क्या होता है? जानकारी हासिल किया जाता है। तो डेंड्राइट है, जिससे क्या होता है? जानकारी हासिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? यानी आपातकाल बहुत ही इमरजेंसी में ये काम किया जाता है। तो एड्रेनालिन है। ठीक है दोस्तों, एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो आपातकाल का हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी आप उसको इच्छा के विरोध नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों चबाना है, ठीक है दोस्तों। चबाना क्या कर सकते हो, अपने से ही ना चबाओगे दोस्तों, यानी इच्छा के लिए आप करोगे। उल्टी जो है आपको नहीं मालूम कि कब उल्टी होगा दोस्तों, तो ये भी अनैच्छिक है। अत्यधिक लार निकलना, ये भी आपको जो है वो अंदर नहीं है कि भाई ये हमारा अभी होगा ही। दिल की धड़कन आपके हाथ में नहीं है, आप किस जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो चबाना क्या है दोस्तों, चबा अपना मुंह से कर सकते हो, ये इच्छिक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यानी कितना दिन गर्भ रहता है, तो 270 दिन। आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यानी 9 माह, 9 माह को आप गुना करोगे 3 से तो क्या होती है 27, यानी 270 दिन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा जो एक्शन प्लान जो था वो कब शुरू हुआ, तो 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जन्म होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 66 नंबर, इसमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन से कौन सी बीमारी संबंधित है, तो टीबी है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है दोस्तों। टीबी जो है वो श्वसन से संबंधित है। डायरिया जो है श्वसन से संबंधित नहीं है, निमोनिया भी नहीं है, और ये जो टीबी है ना दोस्तों, ये क्या है, श्वसन से संबंधित है। ऑप्शन में हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, यानी कि कौन सा जो है पाचन नहीं कर पाते। प्रोटीन पचा लेते हैं, वसा भी पचा लेते हैं। तो जो सेल्यूलोज होता है दोस्तों, इसको जो क्या होता है, पेड़ पौधे पचाते हैं, यानी इसका जो है पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन हेमरेज जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन होता है। ऑप्शन में हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, जो परजीवी होता है उसका उदाहरण क्या है, जो दूसरे के शरीर पर रहकर जीवित रहता है, तो कस्कूटा जो है वो दूसरे के शरीर पर जीवित रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है, तो जो है वो अलिंद द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन में हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, कौन से जो है हाइड्रा में अलैंगिक जनन द्वारा कौन सी विधि को अपनाया जाता है, तो दोस्तों ये मुकुलन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन संचारित रोग है, कौन सा जो है जनन संचारित रोग है, सिफिलिस है, एड्स है, गोनोरिया है, तो दोस्तों ये तीनों है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बाह्यदल पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड समूह, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ग्रुप ए में जो है बी एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, यानी कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो इंसुलिन जो होता है वो नियंत्रित नहीं कर पाता, इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है, ठीक है दोस्तों, पादप जिसमें वृद्धि होता है तो जिब्रेलिन है दोस्तों। पादप में वृद्धि करता है जिब्रेलिन हार्मोन दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हार्मोन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए हो जाए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथ पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन है, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है दोस्तों, तो मेल हार्मोन है, यानी पुरुष हार्मोन है, यानी नर हार्मोन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो मेंडल ने जो है अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही जो है वीडियोज़ डेली हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।